वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारी वीडियो में हम क्लास 4 इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड का यूनिट 6 में से द मिल्कमैन्स काउ स्टोरी है, उसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज करेंगे पार्ट 1। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, हमने मिल्कमैन्स काउ स्टोरी को रीडिंग की थी, है ना, और न्यू वर्ड्स जाने थे जो स्टोरी में आए थे। इस वाली वीडियो में हम करेंगे टेक्सचुअल एक्सरसाइज। ओके बच्चों, इस वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस ऑन स्टॉप क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, डिस्क्राइब द करेक्टर यूजिंग गिवन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। ठीक है, बच्चे इस वीडियो में जानेंगे कि हमें जो एनिमल्स हैं उनके प्रति क्रूर नहीं होना चाहिए, क्रुएल्टी नहीं शो करनी चाहिए हमें, और उनके लिए हमारे मन में काइंडनेस होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे बच्चे कि अगर उन्होंने ऐसा उनकी लाइफ में कुछ हुआ हो कि जब उसने किसी एनिमल्स की हेल्प की हो, ठीक है, या किसी कोई भी एनिमल्स की, बर्ड्स की, कैसे भी किस तरीके से भी हेल्प की होगी तो उसे कैसा लगा होगा। ठीक है, और इसमें हम एक कुछ वर्ड्स देंगे और उससे डिस्क्राइब करेंगे कि बच्चे उस किसी का करेक्टर डिसाइड करेंगे। ठीक है, किसी के बारे में। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स, हमें ब्लैंक्स को फिल करना है, ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए उनको चूज़ करते हुए वहाँ पे वर्ड्स को, जो ब्लैंक है उसको फिल करना है। ठीक है बच्चों, ओके। आज की पहली एक्टिविटी हम करते हैं रीडिंग इज फन। ठीक है, सबको पता है वाई डिड द काउ रिफ्यूज टू गेट अप, जो काउ थी उसने रिफ्यूज़ क्यों किया था उठने से, बताओ। हमने पहले वाली वीडियो में किया था ना, क्यों? क्योंकि काउ का मूड खराब था, शी वॉज इन अ बैड मूड ना। आंसर होगा द काउ रिफ्यूज टू गेट अप बिकॉज इट वॉज इन अ बैड मूड। ठीक है, काउ का मूड खराब था बहुत ज़्यादा, इसलिए वो उसने रिफ्यूज़ कर दिया था उठने से। दूसरा है नेम दोज हु ट्राइड टू मूव द काउ, हमें उनके नाम बताने जो जिन्होंने ट्राई किया था काउ को उठाने के लिए, और लास्ट में जो कोशिश की थी वो लिटिल बॉय ने की थी, है ना। तो द मिल्क मैन, द पुलिस मैन, द ग्रोसर, द रेस्लर, द आइसक्रीम मैन एंड अ लिटिल बॉय, इन सब ने ट्राई किया था काउ को मूव करने में, लेकिन किसने काउ को उठा दिया था? लिटिल बॉय ने। ठीक है, हु फाइनली मेड द काउ गेट अप एंड हाउ, अब काउ को किसने उठाया था और कैसे? आंसर है अ लिटिल बॉय मेड द काउ गेट अप, ही गेव द काउ अ बंडल ऑफ ग्रीन ग्रास, उसने काउ को क्या दिया था? घास का। ठीक है, घास का बंडल उसके आगे, मुंह के आगे रख दिया था। तो धीरे धीरे, क्योंकि जो है काउ है, बफेलो है, इन सब को क्या ग्रीन ग्रास खानी बहुत पसंद है। ठीक है, तो उसने क्या किया? ही गेव द काउ अ बंडल ऑफ ग्रीन ग्रास, द काउ इमीडिएटली गॉट अप, जो काउ थी हमारी जल्दी से खड़ी हो गई, एंड बिगैन टू च्यू द ग्रास, और घास को खाने लगी। द बॉय लेड द काउ टू द साइड ऑफ द रोड, तो धीरे धीरे जैसे उसने वो गाय घास खाने लगी तो घास को धीरे धीरे प्यार प्यार से उधर से उसको मिडिल में से रोड के साइड में ले आया। कौन? लिटिल बॉय। ठीक है, एक बार फिर रीड कर लेते। अ लिटिल बॉय मेड द काउ गेट अप, he gave the cow a bundle of green grass, the cow immediately got up and began to chew the grass,
द बॉय लेड द काउ टू द साइड ऑफ द रोड। ठीक है, ये हमने रीड किया। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारी एक्टिविटी पर। लेट्स टॉक। चलो आज बातें करते हैं। हमें पता है वी कैन मेक पीपल डू मोर थिंग्स विद द काइंडनेस देन विद द क्रुएल्टी और फोर्स। हम सबको पता है कि हम अगर हमें किसी से कोई काम करवाना है या किसी से कोई काम अच्छे से करवाना है तो वो हमारी काइंडनेस काम आएगी, वहाँ पर हमारी क्रुएल्टी काम नहीं आएगी। जैसे आपने इस स्टोरी में देखा ना, मिल्कमैन काउ में सब ने कोशिश करी, पुलिसमैन ने अलग से कोशिश करी, रेस्टोरेंट ने अलग से कोशिश करी, आइसक्रीम मैन ने कोशिश करी, ग्रोसर ने कोशिश करी, और रेसलर ने तो अपनी ताकत को दिखाते हुए उसको बहुत तेज़ से खींचा, लेकिन काऊ को इधर से उधर नहीं हिला पाए। लास्ट में किसने अपने प्यार से अच्छे से उठाया उसको? लिटिल बॉय ने। उसने अपनी काइंडनेस और क्लेवरनेस को यूज़ किया, है ना। उसको पता है कि गाय को घास खाना बहुत पसंद है, ठीक है। तो उसने क्या किया, बंडल ऑफ ग्रास ले लिया और उसको खिलाना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो खाना शुरू करी वो उठ के खड़ी हो गई काऊ। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमें जो हम लोगों से काम करवा सकते हैं या किसी से काम करवा सकते हैं अपनी काइंडनेस से, बजाय अपनी क्रुएल्टी या किसी फोर्स के, कि हम किसी पे दबाव डालें। मुझे तो ऐसा लगता है, आई एग्री विद दिस, कि आई प्रिफर काइंडनेस ओवर क्रुएल्टी और फोर्स। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है कि आप अपने गुस्से से किसी से काम करवा सकते हैं या प्यार से? सोचो। टेल द क्लास अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर काइंड टू एन एनिमल। चलो आज हम बात करते हैं कि कोई ऐसा मौका आया होगा जब आपने किसी एनिमल्स की या किसी बर्ड की हेल्प की होगी। चलो मैं बताती हूँ, फिर अब आप एक एक करके बताना अपनी क्लास में, ठीक है। मैंने जब मैं घर में थी तो घर के जो बाहर होता है ना, वहाँ पर आकर एक पीजन यानी कि कबूतर, वो इंजर्ड था, मतलब उसको चोट लगी हुई थी, तो वो ना उड़ पा रहा था ना बैठ पा रहा था। तो हमने क्या किया, उसको सबसे पहले उठाया, उसको पानी पिलाने की कोशिश करी, उसने थोड़ा थोड़ा सा पानी पिया, और फिर क्या हुआ पता है, उसके जो वो वहाँ पर चोट लगी हुई थी उसमें से ब्लड निकल रहा था। तो हमने क्या किया, जो हमारे घर पे दवाइयाँ रखी थी, हमने उस दवाई को वहाँ पर लगाया, उसकी अच्छे से ड्रेसिंग की, और वो 1-2 दिन तक वो जो पिजन है, कबूतर है, हमारे घर पर ही रहा। और ना हमसे वो डर रहा था, क्योंकि हमने उसको प्यार से रखा अपने पास, पानी पिलाया, खाना भी खिलाया। वो 1-2 दिन रहा हमारे घर पे, और जब थोड़ा सा ठीक हो गया तो वो चला गया, ठीक है। आप भी ऐसे कोई भी आपकी लाइफ में जो हुआ हो या आपने किया हो, मुझे पता है आपने सबने किसी ने किसी की हेल्प की होगी, डॉगी की हेल्प करी होगी, किसी की हेल्प ज़रूर की होगी, ठीक है। तो आप बताना क्लास में। नेक्स्ट है, डू यू डू एन एक्शन ऑलवेज इन द सेम वे? क्या आप कोई एक्शन हमेशा सेम वे में करते हैं? चलो देखते हैं। हाउ डू यू टॉक टू विजिटर्स? आप विजिटर्स जो आपके घर पे आते हैं या किसी से मिलते हैं, आप उनसे कैसे बिहेव करते हैं? कोई बताएगा? हाँ, प्यार से, पोलाइट वे में, हम्बल वे में, ठीक है। तो हम हमेशा जो विजिटर्स होते हैं या किसी से हम मिलते हैं उससे पोलाइटली वे में बात करते हैं, हम्बल वे में बात करते हैं, है ना। हाउ डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स इन द प्ले ग्राउंड? अब अपने फ्रेंड से कैसे बात करते हैं हम? फ्रेंड से तो कोई हम्बल वे में नहीं बात करेंगे ना, फ्रेंड से तो फ्रेंडली मैनर में बात करेंगे, ठीक है। तो आई टॉक टू माई फ्रेंड्स इन अ फ्रेंडली मैनर। नेक्स्ट है, हाउ डू यू टॉक टू योर टीचर इन द क्लास? अब बताओ अपनी टीचर से कैसे बात करोगे आप? अपने टीचर को की रिस्पेक्ट करते हो ना, तो अपने टीचर से रिस्पेक्टफुली बात करोगे आप, ठीक है।
हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। ये है वर्ड बिल्डिंग। ठीक है, जैसे हमने बताया था इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में कि हम कुछ वर्ड्स देंगे, उससे हमें किसी का कैरेक्टर डिसाइड करना होगा। ठीक है, किसी को डिस्क्राइब करना होगा कि किसी के बारे में। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं सर्कल दी वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द बॉय। जो बॉय था ना स्टोरी में, लिटिल बॉय, उसको डिस्क्राइब करेंगे इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो एक बार सारे जो वर्ड्स हैं उनको रीड आउट कर देती हूँ मैं। क्रूएल, क्रूएल का मतलब था क्रूर, बहुत गुस्से वाला, बहुत उसमें गुस्सा, वो किसी को परेशान करता हो, क्रूएल। ठीक है, क्लेवर, बहुत समझदार इंसान। बिग मीन्स बड़ा। काइंड मतलब उसमें दया भाव होता है। ठीक है, दयावान होता है। हैप्पी मीन्स खुश। जेंटल मतलब सॉफ्ट, बहुत प्यार से। एंग्री मतलब गुस्सा। लिटिल मीन्स छोटा। अब ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको यूज़ करना है हमें किसको डिस्क्राइब करने में, बॉय के बारे में डिस्क्राइब करने में। चलो करते हैं। क्या बॉय, हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, क्रूल। तो क्या बॉय क्रूल था, नहीं। तो हमारा ये जो क्रूल है इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा हमारा। क्लेवर, क्लेवर तो था, क्योंकि जब सब लोग अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, उसने अपने प्यार, अपनी काइंडनेस दिखाई और उस गाय को क्या खिलाया, घास। बड़े प्यार से उसने गाय को घास खिलाया और रोड के मिडिल में से साइड में कर दिया। तो क्लेवर था ना, तो बॉय क्लेवर था। बिग, बॉय बड़ा था छोटा था, वो था छोटा, तो ये छोड़ देते हैं। काइंड, बॉय काइंड था ना। ठीक है, तो इसको हम सर्कल करते हैं क्योंकि बॉय काइंड था। बॉय हैप्पी था ना, तो हम हैप्पी वर्ड को भी सर्कल कर देते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेंटल, जेंटल भी था, बहुत सॉफ्ट। उसने बहुत प्यार से वो जो काऊ को एक मिडिल ऑफ द रोड में से साइड में किया। ठीक है, तो जेंटल वर्ड को भी हम सर्कल करेंगे। एंग्री, क्या बॉय गुस्से में था, नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा। लिटिल, हाँ लिटिल, क्योंकि बॉय छोटा था, तो इसको भी हम सर्कल करेंगे। ठीक है, तो क्रूल नहीं होगा, बिग नहीं होगा, एंग्री नहीं होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा होगा, क्लेवर, काइंड, हैप्पी, जेंटल एंड लिटिल। ये जो वर्ड्स हैं बॉय को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बॉय कैसा था। ठीक है, सबको समझ में आई ये एक्टिविटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर। फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks using the words given at the end of the sentences। sentences के एंड में हमें वर्ड्स दिए गए हैं, हमें फिल करना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है ए, इंसेक्ट डैश क्रॉल ऑन दी वॉल। जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, क्रॉल मतलब रेंगना। ठीक है, इस क्रॉल का मतलब क्या होता है, रेंगना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंसेक्ट डैश क्रॉल ऑन दी वॉल। वॉल मीन्स दीवार। कैन मतलब कर सकता है, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकता। तो इंसेक्ट तो क्रॉल कर ही सकते हैं ना वॉल पर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कैन। ठीक है, कैन। ओके, नेक्स्ट है द ग्रोसर वॉज डैश टू मूव द काव। जो ग्रोसर था, जो सब्जियां और या छोटे मोटे हमारे सामान, घर के सामान देने वाला व्यक्ति होता है, उसको हम ग्रोसर बोलते हैं ना। तो ग्रोसर था, क्या वो काव को हिला पाया था, यस और नो। उसने गाय को हिला पाया था थोड़ा सा भी, नहीं ना। तो चलो देखते हैं। द ग्रोसर वॉज डैश टू मूव द काव। तो यहाँ पे एबल या अनेबल,
एबल मतलब कर पाया था, अनेबल मीन्स नहीं कर पाया, तो यहाँ पे क्या आएगा, अनेबल। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, अनएबल। ठीक है, द ग्रॉसर वॉज अनेबल टू मूव द काउ। नेक्स्ट है हमारा, सी इट वॉज डैश फॉर द बॉय टू मेक द काउ गेट अप। इजी मतलब आसान, डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल, कठिन। बॉय के लिए इजी था या डिफ़िकल्ट था, बॉय के लिए इजी था, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, इजी। ठीक है, इट वॉज इजी फॉर द बॉय टू मेक द काउ गेट अप। सबको समझ में आया। यहाँ पर insect can crawl on the wall. The grocer was unable to move the cow, and it was easy for the boy to make the cow get up. Okay. नेक्स्ट है हमारा, चिल्ड्रन डैश वॉक ऑन देयर हेड्स। जो चिल्ड्रन हैं अपने हेड्स पर चल सकते हैं, कैन और कैन नॉट, कैन और कैन नॉट। तो यहाँ पे क्या आएगा, चिल्ड्रन कैन नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कैन नॉट वॉक ऑन देयर हेड्स। नेक्स्ट है, समटाइम्स लव एंड काइंडनेस में डैश वेयर फोर्स विल डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो वर्ड्स दिए गए हमें, सक्सीड और फेल। तो पहले की जो लव है और कभी कभी जो हमारा प्यार और जो हमारा काइंडनेस है ना, वो पास हो जाता है। ठीक है, वो कारगर हो जाता है, बजाय कि हम वहाँ फोर्स यूज़ करें। ठीक है, जो फोर्स यूज़ करते हैं वो फेल हो जाते हैं। कैसे, किसी को हम कोई भी काम दबाव से नहीं करा सकते, अगर उससे प्यार से बोलेंगे तो प्यार से कर देगा, लेकिन गुस्से से नहीं करेगा। ठीक है, तो समटाइम्स लव एंड काइंडनेस में सक्सीड, यहाँ पे आएगा सक्सीड। ठीक है, वेयर फोर्स विल फेल। ठीक है, सबको समझ में आया। समटाइम्स लव एंड काइंडनेस में सक्सीड, वेयर फोर्स विल फेल। नेक्स्ट है हमारा, वी शुड बी डैश टू एनिमल्स। हमें एनिमल्स के प्रति कैसा होना चाहिए, काइंड और क्रूएल। अभी हमारी स्टोरी में क्या सीखा है हमने, कि हमने पशुओं के प्रति क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, काइंड टू एनिमल्स। ओके, सबको समझ में आया ये। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो इसका टेक्सचुअल एक्सरसाइज है आगे वाली, वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।